हेलो नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। रीट की वैकेंसी आने के बाद बच्चों के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न, एक तीर से कैसे दो निशाने लगाऊं, रीट प्री तैयारी करूं, मेंस करूं, क्या है इनमें अंतर, कैसे करें तैयारी, फर्स्ट बार करने वाले किस तरह से करनी है, और जो लगातार एक्सपीरियंस्ड हो गए, भर्तियों पे भर्तियां दी है, वो आखिर अपने आप को कॉन्फिडेंस को किस तरह से बूस्ट अप करें और एक ही तीर से दो निशाने कैसे लगाए। इसीलिए इस सेशन को पूरा देखिएगा, अदरवाइज यहीं से स्किप कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं यहाँ से वीडियो। मैं आपको डिटेल से बातें बताऊंगा और पुरानी जो ख्यालात आपके भूल चुके हैं उन्हें पुनः याद कराऊंगा, और हम वो जामवंत है जो हनुमान को अपनी शक्तियां याद दिलाने का प्रयास करेंगे और आपको बताएंगे कि आपका जन्म रीट भर्ती परीक्षा को अंततः सफलता के उस चरम पर ले जाने के लिए हुआ है, और उस चरम तक कहां से किस तरह से पहुंचना है, इन सभी रणनीतियों के संदर्भ में हम चर्चाएं करेंगे। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहां पर हम लोग सबसे पहले प्री और मेंस के सिलेबस से पहले आखिर प्री और मेंस में क्या अंतर है देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं एकदम बच्चों के जैसे है ना, जैसे आप लोग टीचर बनने के बाद बच्चों को किस तरह समझाओगे उस तरह से मैंने समझाया। यहाँ पर रीट प्री और मेंस के अंदर सबसे पहले क्या फ़र्क है। रीट प्री एक पात्रता परीक्षा है जिसको हर बच्चे को पास करना होता है, जिसने पास कर ली उसे पुनः पास करने की आवश्यकता नहीं है। रीट जो मेंस है ये मुख्य परीक्षा है, इसी के आधार पर आपकी फाइनल जो रैंकिंग बनेगी, मेरिट बनेगी। रीट प्री आपने पास कर लिया, आपने जो 50% जो 55% जो आपने क्राइटेरिया उसको कंप्लीशन कर लिया, रीट मेंस के अंदर क्वालिफाई हो गए। ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, बाकी मेंस का पूरा मामला आगे रहने वाला है और इसी के आधार पर मेरिट बनेगी। इसके मेरिट में नंबर नहीं जुड़ते हैं, इसी के आधार पर मेरिट बनती है। इसे केवल उत्तीर्ण करना होता है, मैंने बता ही दिया है, इसके अनुसार मेरिट बनेगी। इसकी परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगा, और ये जो परीक्षा है इसका कार्य RSSB जयपुर यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास इसका जिम्मा रहेगा। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो इसकी परीक्षा है इस साल जनवरी के अंदर कराने का निर्णय लिया है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसके अंदर, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3, यानी एक सवाल 2 अंक का होगा और गलत होने पर 1/3 अंक काट लिए जाएंगे, यानी 0.66 नंबर। इसकी परीक्षा कहाँ होगी, जनवरी 2025 में। इसकी परीक्षा अप्रैल मई 2025 में होने की संभावना है। अब यदि हम लोग बात करें, अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये भाई साहब कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्रिप्शन के पैसा नहीं लगते हैं और तैयारी और अपनापन बना रहता है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और भी कोई जानकारी चाहिए, हमारा एप्लीकेशन प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर जरूर डाउनलोड करें, जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है। इसमें अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली बात है, कई लोगों ने पास कर लिया, इस बार कम हो सकती है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी होते हैं और इसमें से जो पास होते हैं वो इधर की तरफ शिफ्ट होते हैं। एक बार रीट आपने प्री पास कर रखा है, उसके बाद जीवन भर आपको वापस पास करने की आवश्यकता नहीं है, जहां तक अभी तक का नियम जो ये कह रहा है। इसको जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक देना ही पड़ेगा, प्री दिए हुए को वापस मेंस तो देना ही पड़ेगा, इस बार और देना पड़ेगा। इसके अंदर कुल अंकों की संख्या 150 होगी, 150 प्रश्न 150 अंक, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 2.5 घंटे का समय मिलेगा, एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इधर जो है कुल प्रश्न जो होंगे 150 अंक होंगे 300, 2.5 घंटे का समय, एक प्रश्न 2 अंक का, गलत होने पर 0.66 अंक काट लिए जाएंगे। मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी अंकों का मामला, प्रश्नों का मामला, ये सब क्लियर हो गया है। अब चलिए अपन लोग चलते हैं इनके सिलेबस के अंतर के बारे में, और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इंटीग्रेटेड तैयारी करें, केवल और केवल प्री के ऊपर फोकस ना हो और केवल और केवल मेंस पे भी फोकस ना हो। अपन को एक तीर से 2 निशाने लगाने हैं और इस तरह से तैयारी करनी है कि अपन अपने कंसेप्ट बिल्डिंग के साथ साथ MCQ प्रैक्टिसिंग को फोकस करें, ताकि आपका प्री और मेंस जो है दोनों अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिएगा, मैं प्री की बात करूं, रीट लेवल फर्स्ट में जो 5th तक के टीचर बनते हैं, जिन्होंने प्री DLED यानी BSTC की परीक्षा पास कर रखी है, वो लेवल 1 के मास्टर बनते हैं। लेवल 1 के अंदर कंपटीशन लेवल 2 की तुलना में काफ़ी कम है, और लेवल 1 के अंदर जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर कर रहे हैं, वो भी पात्रता परीक्षा के अंदर बैठ सकते हैं। कल रात को ये क्लियर हो चुका है। चलिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, प्री के अंदर जो है सिलेबस, उसके अंदर भाषाओं के सवाल आएंगे। एक तो आपको चूज करनी पड़ेगी हिंदी, हिंदी तो फिक्स है, 30 अंक आएंगे, ये 30 प्रश्नों के साथ, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। अंग्रेजी या संस्कृत में से एक चुनना होता है, कोशिश करें जिसको अंग्रेजी ठीक लगती है अंग्रेजी चुने, और जिसको संस्कृत ठीक लगती है वो संस्कृत चुने। जिसको अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती है वो संस्कृत ले, और जिनको इंग्लिश ठीक ठाक आती है वो अंग्रेजी को प्रीफर करें। 30 अंक इसके रहेंगे। इसके अलावा जो आपके पास शिक्षा शास्त्र है, यानी अपन लोग सीधी सीधी साइकोलॉजी कह सकते हैं, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, इसके 30 अंक रहेंगे। इसके अलावा आप चूंकि 5वीं तक के मास्टर बनेंगे, एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर आपकी
गणित रहेगी। इसके अलावा पर्यावरण, इसके अंदर राजस्थान का जीके, इसके अलावा साइंस, पर्यावरण, ये सब इंक्लूडेड रहेगा। इसके टोटल कितने अंक रहेंगे? 30। यानी ये प्री का सिलेबस है। अब इसके मेंस के अंदर यदि आप लोग देखना प्रयास करेंगे तो मेंस के अंदर राजस्थान जीके, जो इसमें बहुत छोटा सा पार्ट था, इसके अंदर अपना वास्ट सिलेबस रख रहा है। 90 क्वेश्चन राजस्थान जीके। इसके अलावा आपके पास राजस्थान जीके और भारत जीके दोनों रहेगा, इंडिया जीके और राजस्थान जीके, इन दोनों को मिलाकर 180 अंक है। यानी आगे जो पूरा मामला रहने वाला है राजस्थान जीके को रहना है, इसीलिए अपन को प्री में भी राजस्थान जीके अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा विद्यालय विषय 50 अंकों का, जिसमें साइंस, पर्यावरण और मैथ्स वगैरह सब रहेगा, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इसके अलावा शैक्षणिक रीति रिवाज के 40 अंक रहेंगे और शैक्षणिक मनोविज्ञान के 20 अंक रहेंगे। ये टोटल 60 अंकों का मामला रहेगा। और चूंकि कंप्यूटर सूचना तकनीकी यानी आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 10 क्वेश्चंस रहने वाले, 10 अंक रहने वाले, 5 क्वेश्चन रहने वाले। यहाँ पर अंक का मामला है, ये टोटल 300 अंक है, इधर 150 अंक है, इधर आपके पास 150 प्रश्न है, इधर भी 150 प्रश्न है, परंतु एक प्रश्न 2 अंक का है। भारत जी के, राजस्थान जी के 180 अंक का है मोटा मोटी तौर पे। इसके अलावा जो शिक्षा का आरटी वगैरह है इसमें इंक्लूडेड है, करंट अफेयर्स भी इसमें डाले गए हैं। प्री में करंट अफेयर का कोई लेना देना नहीं है। यानी मोटा मोटी तौर पे लेवल फर्स्ट के अंदर जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, राजस्थान जीके पे अच्छे फोकस करें, हिंदी अंग्रेजी के ऊपर भी विशेष ध्यान दें ताकि आपको मेंस के अंदर कोई दिक्कत ना आए। अब देखिएगा लेवल सेकंड की प्री और मेंस की बात करें। लेवल सेकंड देखिएगा 2 स्तर पे होगा, ऑब्वियसली बात आप सबको पता ही होगा। लेवल सेकंड के अंदर आप तो एक तो जो 8वीं के मास्टर बनते हैं 5वीं से 8वीं तक के, 5वीं से 8वीं तक के मास्टर के लिए बीएड होना अनिवार्य है। आप लोगों ने या तो बीएससी बीएड कर रखा होगा या बीए बीएड कर रखा होगा। बीए बीएड किए हुए बच्चों के लिए एसएसटी रहेगा और बीएससी बीएड वाले या तो मैथ्स या साइंस, और मैथ्स साइंस का सिलेबस सेम है 8वीं तक के मास्टरों के लिए। यदि हम लोग बात करें प्री के अंदर, वही मामला है। यहाँ पर भी जो है साइकोलॉजी के 30 प्रश्न रहेंगे। हिंदी अंग्रेजी में से आपको क्या चुनना पड़ेगा? पहली हिंदी भाषा आपने चुनी, फर्स्ट लैंग्वेज 30 अंक की रहेगी। दूसरी भाषा अंग्रेजी या आप लोग संस्कृत में से चुन सकते हैं, 30 अंकों का रहेगा। इसके अलावा आप लोग यदि साइंस से हैं या मैथ्स से हैं तो आपके गणित और विज्ञान के टोटल 60 अंक रहेंगे, 60 अंक रहेंगे, ये जो 60 प्रश्न रहेंगे। और यदि आप सामाजिक विज्ञान से हैं तो सामाजिक विज्ञान या राजस्थान जीके, इंडिया जीके के 60 प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा राजस्थान जीके एक और रहेगा, इसके 60 प्रश्न रहेंगे। यानी एसएसटी वाले बच्चों को भी राजस्थान जीके पढ़ना है और साइंस वाले और मैथ्स वाले बच्चों को भी राजस्थान जीके और सामान्य अध्ययन पढ़ना है, दोनों के लिए रहेगा। यानी आप लोग साइंस के हैं या आप जो है एसएसटी के, दोनों के लिए रहेगा। एसएसटी वालों को ये फायदा जरूर है कि यहाँ 120 अंक है और इधर भी अच्छा खासा मामला जीके का रहने वाला है। पर साइंस वालों को भी दिल छोटा करने की आवश्यकता नहीं है, इधर भी आपको प्री में भी साइंस पढ़नी है और आपका जीके पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है, मेंस में भी पढ़ना है, और ये दोनों के अंदर रहने वाला है। यानी ये मोटा मोटी तौर पे देखा जाए लैंग्वेज जिसकी बढ़िया है, सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी कमांड है, राजस्थान जीके के बारे में अच्छी जानकारी है और साइकोलॉजी के बारे में अच्छी समझ रखता है, उसके लिए प्री तो एकदम लॉलीपॉप है। और मेंस में भी इसका फायदा अल्टीमेटली उसको मिलने ही मिलने वाला है। यदि मेंस की बात करें तो राजस्थान का जीके जो 70 क्वेश्चंस का 70 अंकों का वेटेज रखता है, ये काफ़ी बड़ा वास्ट सिलेबस है। इसके अलावा राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, शैक्षणिक परिदृश्य, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा यानी आरटी वगैरह इसके अंदर रहने वाला 60 मार्क्स, इसका भी वेटेज है। इसके अलावा संबंधित विद्यालय विषय, यानी आप लोग एसएसटी में है तो राजस्थान जीके, इंडिया जीके के 120 अंकों का वेटेज रहेगा, और आप मैथ साइंस से हैं तो मैथ साइंस का 120 अंकों का वेटेज रहेगा। मैथ्स और साइंस वालों के लिए, यानी बायोलॉजी से आपने बीएससी कर रखा है या मैथमेटिक्स से बीएससी कर रखा है, दोनों का पेपर सेम ही होगा, और एसएसटी वालों का पेपर अलग होगा और लेवल वन वालों का पेपर अलग होगा। यहाँ पर भी 120 अंक। इसके अलावा शैक्षणिक रीति रिवाज के 20 अंक रहेंगे, मनोविज्ञान जो है साइकोलॉजी है उसके भी 20 अंक रहेंगे, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के 10 अंक रहेंगे। यानी मोटा मोटी तौर पे यहाँ पर 150 अंक है, यहाँ 300 अंक है, इधर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इधर नेगेटिव मार्किंग है। दोनों का पेपर 2.5 घंटों का रहेगा। ये पेपर जो है आपका प्री का पेपर जो है वो कौन करवाएगा? आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कराएगा, आरएसएस भी आपका मेंस का पेपर कराएगा। और मोटा मोटी तौर पर एक तीर से 2 निशाने लगाने का एक तरीका है, सब्जेक्ट के ऊपर बढ़िया तरीके से कमांड करें जो आपके प्री और मेंस दोनों में रहेगा। राजस्थान जीके को ऑन योर टिप्स करें, सूचना तकनीकी जो मेंस में है अभी प्री में नहीं है तो इसके ऊपर थोड़ा विचार कम ही करना है, बाकी सब चीजें मैंने बता दी। साइकोलॉजी को इस तरह से पढ़े कि आपके अभी तो काम आएगी अल्टीमेटली आप लोग क्या बनने वाले, टीचर बनने वाले, आपका प्रोफेशन है, और प्रोफेशन से यदि आपका प्यार हो जाए तो जीवन में मानिएगा आप सबसे सुकून वाले और सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड पर्सन हो सकते हैं। केवल और केवल सैलरी के लिए नौकरी नहीं करना है, इसीलिए भी करना है कि आपके जीवन को सुकून दे सकता है,
तो इसीलिए आप लोग साइकोलॉजी को अच्छे से पढ़ें ताकि आपके जीवन में भी काम आए। बच्चे आपको अपना फेवरेट टीचर तभी मान पाएंगे जब आप उनको सब्जेक्ट के प्रति अच्छी समझ पैदा कर पाएंगे। तो इसीलिए आप लोग पूरा फोकस्ड होकर तैयारी करें। ऑनलाइन और ऑफलाइन तैयारी के लिए प्रतिज्ञा क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन बैच के लिए आपको प्रतिज्ञा क्लासेस जोधपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। ये पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। इन सभी की जो पूरी की पूरी जानकारियां हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स के अंदर पिन की गई है। फिर भी कोई प्रश्न आपका रहता है, कमेंट बॉक्स में आप सभी के प्रश्नों का स्वागत है। मैं और पूरी टीम आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।